हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम MPPSC एग्जामिनेशन के लिए जनरल नॉलेज हिस्ट्री पर आधारित यूनिट 1 है। आप सभी को पता है MPPSC एग्जामिनेशन में टोटल 10 यूनिट है। इसमें से हमने यूनिट 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पर आधारित आज का हमारा लेक्चर 7 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जिसमें गोंड है, भिल है, इनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले का हमारा सेशन लेक्चर क्रमांक 6 मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, यह टॉपिक हमने कवर किया है। अगर आपने वह वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखिए। साथ ही साथ देखिए MPPSC एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है। यह जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, साथ ही साथ फुल सिलेबस MCQ है आपके प्रैक्टिस के लिए, और कंप्लीट टेस्ट सीरीज। MPPSC एग्जामिनेशन पेपर 1 की फीस मात्र 2000 है। यह ऑफिशियल्स नंबर है, इन पे कांटेक्ट करके आपको MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की जो नई बैच है इसको ज्वाइन कर लेना है। यह ऑफिशियल्स नंबर है, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से देखिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके स्टोर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए सर्च कीजिए MPPSC एग्जाम। सो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। डायरेक्ट आप ऐप से भी कोर्स को परचेज कर सकते हो, या फिर कंटेंट के परचेज कर सकते हो। कंटेंट के सेक्शन से आप जो है वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। जैसे कि इससे पहले का हमारा सेशन है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, यूनिट 1 में यह टॉपिक आपका कवर हो चुका है ना। तो इसको भी ज़रूर से देखिए, और नए बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश की जनजातियों को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत गोंड एवं भिल, इन दो महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक है इसको हमें कवर करना है। सबसे पहले देखिए, अनुसूचित जनजाति शब्द का जो पहला उल्लेख आपको देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा 1935 में। ठीक है, तो 1935 में हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में। ओके, 1935 में हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो है इसमें पहली बार अनुसूचित जनजाति इस प्रकार का शब्द प्रयोग जो किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारा संविधान बनाया गया है ना। तो जब संविधान बनाया गया तो संविधान में भी हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका अर्थ 1950 में भारत के संविधान में भी हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति यह शब्द प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति यह जो शब्द प्रयोग है, सबसे पहले बात भारत सरकार अधिनियम आया था। कब आया था तो इसको भी याद रख लीजिए कि 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम आया है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि बाद में जो है 1950 में संविधान लागू होता है, और संविधान में जो है अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, आदिवासी शब्द इस क्षेत्र के स्वदेशी लोगों को जो पर्टिकुलर स्वदेशी यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके संदर्भ में यूज किया जाता था। और सबसे पहले बार हम देखते हैं कि अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठीक है, जिनको ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है ना, इन्होंने सबसे पहली बार जो है आदिवासी शब्द इसका प्रयोग किया था। इससे हम कह सकते हैं कि आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति है सबसे पहले किया था ठक्कर बाबा थे। इस मध्य प्रदेश की जनजातियों से सबसे पहले आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति यह जो शब्द है पहली बार प्रयोग किया गया था भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। इसके बाद संविधान में भी अनुसूचित जनजाति शब्द जो है इसको समावेश किया गया है। साथ ही साथ आदिवासी यह शब्द प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो इसको भी याद रख लीजिए कि अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बाबा के नाम से जानते हैं, इन्होंने पहली बार यह शब्द का प्रयोग किया था। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ देखिए बहुत अधिक मात्रा में जो है जनजातियाँ देखने को हमें मिलती है। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भील, ठीक है। तो भील जो है सबसे पहली बात कि भील शब्द जो है इनकी उत्पत्ति हुई है द्रविड़ शब्द से, ठीक है। द्रविड़ शब्द, अभी देखिए यह भील जो शब्द है ना, अगर देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति जो है ना बिल्ला शब्द से हुई है। बिल्ला कह लीजिए या फिर बिल कह लीजिए, ठीक है। तो यह जो बिल्ला या फिर बिल है, इसी का ही रूपांतरित हम क्या देखेंगे, भील को देखेंगे, ठीक है। तो यह जो भील है इसका अर्थ होता है धनुष्य, ठीक है। क्या अर्थ होता है, धनुष्य होता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि यह जो भील शब्द है यह द्रविड़ शब्द है, और बिल शब्द जो है बिल्ला या फिर बिल, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किनकी है, तो भीलों की है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें जो है ना मध्य प्रदेश के सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं तो भारत में भी भील जनजाति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है कि भील जो है इनकी उत्पत्ति द्रविड़ शब्द से हुई है, और यह द्रविड़ शब्द कौन सा है, तो बिल्ला या फिर बिल, है ना। तो बिल्ला या फिर बिल जो है इसी का ही रूपांतरित भील हमें देखने को मिलते हैं। ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी उत्पत्ति देखिए, विद्वानों का मानना है कि भीलों की उत्पत्ति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड इनमें से हुई है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ भौगोलिक विवरण के बारे में अगर देखें तो यह भील जो है, ठीक है, भील जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग है जिसमें धार आ जाता है, ठीक है, अलीराजपुर आ जाएगा, ठीक है। झाबुआ के बारे में इससे पहले भी हमने पढ़ा है ना। तो झाबुआ और साथ ही साथ खरगोर और बड़वानी, ठीक है, बड़वानी माने कि पर्टिकुलर यह जो क्षेत्र है, इन जिलों के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, भील ज़्यादा जो मुख्य रूप से है यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि पश्चिम का जो हमारा पार्ट है जिसमें धार, अलीपुर, झाबुआ, घरगोर, है ना, बड़वानी, यह जो जिले हैं यहाँ पर सबसे अधिक हमें कौन देखने को मिलते हैं, तो भील जनजाति यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो भील जो है इनकी कुछ उप जनजातियाँ भी हैं जिनमें भीलाला, बरेला, पटलिया, राठिया और बेगास है, ठीक है। इसका अर्थ भील जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में हमें देखने को मिलते हैं, और इनके कुछ प्रमुख उपजातियां भी हैं जिनमें भीलाला है, बरेला है, पटलिया है, राठिया है और बेगास है। ओके, आगे हम देखते हैं कि इनकी संस्कृति या फिर बोली कौन सी है, ठीक है। तो भील जो है इनकी भीली संस्कृत यह भाषा बोलते हैं, राजस्थानी और मराठी इन दोनों ही लैंग्वेजेस से प्रभावित यह भीली संस्कृत है, ठीक है, जो बोली जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि घर जो है, ओके, भीलों के घरों के जो समूह है, ठीक है, यह समूह जो है इसको कहा जाता है फल्य, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, भीलों के घरों के जो समूह है इसको कहा जाता है फल्य, ठीक है। तो भीलों को कौन से ऐसे प्रमुख त्योहार है, तो इनमें देखिए गल है, भगोरिया है, नबाई है, चलवानी है, जात्रा है, और हिंदू त्योहार जो है ना भील मनाते हैं, ठीक है। पोशाक किस प्रकार से यह वेयर करते हैं, तो देखिए इसमें ट्रेडिशनली मेंस वेयर देखते हैं कि पुरुष जो है पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। अंगरखा माने कि कुर्ता जो होता है इस प्रकार का, धोती पहनते हैं, और महिलाएं अगर देखी जाए तो साड़ी पहनती है या फिर चोली घाघरा भी परिधान करते हैं। तो इसका अर्थ भील जो है हम देखते हैं कि द्रविड़ शब्द जो है बिल, इससे इनकी उत्पत्ति हुई है और इसी का ही रूपांतरित भील है, ठीक है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में हमें जो है भील देखने को मिलते हैं। इनकी बोली जो है ना भीली भाषा यह बोलते हैं, ठीक है। इनका पोशाक हम देखें तो पगड़ी है, कुर्ता है, धोती है ना, महिलाएं जो है साड़ी पहनती है, चोली घाघरा वेयर करती है, ठीक है। तो इसके प्रमुख त्योहारों को याद रख लीजिए कि गल है, भगोरिया है, नबाई है, चलवानी है ना, जात्रा और हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं। ओके, लोक चित्रकला की अगर बात करें तो पिथौरा चित्रकला यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भील जनजाति जो है विश्व में प्रसिद्ध है किसके लिए, तो पिथौरा चित्रकला के लिए यह बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो देखिए जो पिथौरा चित्रकला है,
चित्रकला है, इसमें दो फेमस पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे। एक है फेमा फत्या और दूसरी है भूरीबाई। यह प्रसिद्ध चित्रकार है, किस शैली के, तो पिथौरा चित्रकला के, ठीक है। तो साथ ही साथ शराब सेवन की जाती थी, और देखिए जब ये शराब सेवन करते हैं तो इसको ताड़ी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम देखते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं, है ना, जब वो कंज्यूम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ताड़ी कह के जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख नृत्य की बात कर ले तो देखिए याद रखिए कि कला के अंतर्गत पिथौरा चित्रकला जो है भील जनजाति की विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यह लोग जो शराब का सेवन करते हैं इसको ताड़ी नाम से जाना जाता है। नृत्य की अगर बात करें तो भगोरिया है, दोहा है, बड़वा है, धूमर है, गौरी संगीत है, भील बांसुरी बजाने में, बांसुरी आप सभी को पता है ना, तो यह जो है ना बांसुरी बजाने में माहिर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भील जो है इसमें एक शब्द आपको याद रखना है, पिथौरा चित्रकला, है ना, और नृत्य के अंतर्गत भगोरिया, दोहा, बड़वा, धूमर है ना, गौरी संगीत है, बांसुरी, है ना, ये फेमस है, ठीक है। तो इससे हमने क्या जाना कि भील जो है इनकी द्रविड़ उत्पत्ति मानी जाती है ना। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से बिल शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति होती है। पर्टिकुलर पश्चिम का जो मध्य प्रदेश है पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भील जो है पाए जाते हैं, भीली लैंग्वेज यह रेफर करते हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो नृत्य कला की, तो भगोरिया हो, दोहा हो, बड़वा हो, धूमर हो, ये प्रमुख इनके नृत्य में आते हैं, ठीक है। जब यह शराब का सेवन करते हैं तो इसको ताड़ी नाम से जाना जाता है। और चित्रकला की बात करें तो भील जनजाति में पिथौरा चित्रकला बहुत फेमस है, ठीक है, जिसमें दो पर्सनालिटी बहुत चित्रकारी में फेमस है, तो फेमा फत्या है और फूरी बाई है, ठीक है। तो यह हमारा हो गया भील। ओके, गोंड की बात कर लेते हैं। गोंड, ठीक है, विद्वानों का मानना है कि गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है ना गोड़ा शब्द से हुई है, ठीक है। तो इसका अर्थ हम जिस प्रकार से हमने भीलों के बारे में पढ़ा कि भील जो है द्रविड़ उत्पत्ति मानी गई है और बिल जो है इस शब्द से भील शब्द आया है, उसी प्रकार से गोंड जो है ना, इनकी उत्पत्ति गोंडा शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? गोंडा। अगर गोंडा की बात करें तो इसका अर्थ होता है पहाड़ी। क्या होता है इसका अर्थ? पहाड़ी इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो गोंड जनजाति खुद को कोयतुर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंड जनजाति खुद को कोयतुर कहते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट जरूर से कीजिए कि गोंड जो है खुद को जो है क्या कहते हैं, तो कोयतुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयतुर कहते हैं, ठीक है। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, और फर्स्ट जनजाति अगर बात करें तो यह भीलों की है ना, और सेकंड हम देखते हैं कि यह गोंडों की है। तो गोंड एकमात्र जनजाति है जिसकी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमने जाना कि गोंड जो है यह शब्द, इसकी उत्पत्ति जो है ना गोंडा शब्द से हुई है, और गोंडा जो है यह इसका अर्थ होता है पहाड़ी, है ना। तो गोंड जो है खुद को कोयतुर कहना माने कहलाते हैं खुद को, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है द्रविड़ मूल से मानी जाती है। जैसे कि भीलों के बारे में देखा हमने कि भील जो है द्रविड़ उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। जो किससे शब्द से देखते हैं तो बिल से भील आया है। उसी प्रकार से अगर हम गोंड की बात करें तो गोंड जो है गोंडा से आया है, ठीक है। इनकी भी उत्पत्ति या फिर मूल जो है ना द्रविड़ कहा गया है, ठीक है। भौगोलिक विवरण की अगर बात करें तो गोंड जो है विंध्य और सातपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र मानी कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा घाटी है वहाँ पाई जाती है। सेम उसी प्रकार से भील जो है ना मध्य प्रदेश का जो पश्चिम का हिस्सा है, ठीक है, माने कि पश्चिम मध्य प्रदेश का जो पार्ट है यहाँ पर ज़्यादा हम क्या, जैसे झाबुआ हमारा क्षेत्र हो गया, धार हो गया, है ना, इन क्षेत्र में ज़्यादा जो है ना भील पाए जाते हैं। उसी प्रकार से भौगोलिक गोंडों का अगर भौगोलिक वितरण की बात करें या फिर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा घाटी में जो है ना यह ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हम देखते हैं बैतूल है, छिंदवाड़ा है, होशंगाबाद है, बालाघाट है, शहडोल है, मंडला है, सागर है, और दमोह जिलों में जो है गोंडों की बड़ी आबादी हमें देखने को मिलती है। तो याद रखिए कि गोंड जो है ना
तो गोंड शब्द जो है गोंडा से आया है, ठीक है। और साथ ही साथ यह जो है ना सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, नर्मदा घाटी में यह पाए जाते हैं, ठीक है। विंध्य क्षेत्र और सातपुरा पर्वत क्षेत्र जो है ना, इनके बीच का जो हमारा रीजन है, इसके अंतर्गत हमें गोंड अधिक देखने को मिलते हैं। क्षेत्र की बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद हो गया, बालाघाट हो गया, है ना, सागर, मंडला, इन सभी क्षेत्र में गोंड अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी भी कुछ उप जनजातियां हैं, जिनमें देखिए सब टाइटल में अगरिया है, ठीक है। तो अगरिया जो है ना लोहार काम करते हैं, प्रधान जो है पुजारी के रूप में काम करते हैं, ओझा जो है तांत्रिक और विद्वान के रूप में काम करते हैं, और सोल हाथ जो है बढ़ाई काम करते हैं। तो देखिए जैसे कि भील जो है इनकी भी कुछ उपजातियां हैं, उसी प्रकार से गोंड जो है इनकी भी कुछ उपजातियां हैं, जिसमें अगरिया आ जाते हैं, है ना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रधान आ जाएंगे, है ना, ओझा आ जाएंगे, और सोलहास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रधान जो है ना पुजारी के रूप में काम करते हैं, ओझा तांत्रिक और विद्वान के रूप में काम करते हैं, सोलहास जो है बढ़ाई का काम करते हैं। तो यह क्या हो गई, गोंडों की उपजनजाति हो गई। लैंग्वेज की अगर बात करें, बोली या फिर इनकी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में अगर बात करें, तो बोली इनकी है गोंडी बोली, ठीक है। जैसे भीलों में भील संस्कृत बोली जाती है, जो मराठी और राजस्थानी का मतलब मिक्सचर लेकर आया है, उसी प्रकार से गोंड जो है ना गोंडी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, तो गोंडी भाषा बोलते हैं। साथ ही साथ मुख्य भोजन में वह पेय है, ठीक है। विवाह पद्धति में पिठानी विवाह है, दूध लोटावा विवाह है, जाट विवाह है, लमसेना विवाह, यह प्रमुख विवाह की विधियां हमें गोंड जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। इनके प्रमुख पर्व की बात करें, है ना, जैसे कि लोक नृत्य, तो इसमें देखिए ओके बिद्री है ना, कर्मा है, मडाई है, हरदिली है, बकपंथी है, चेरता है, नवखानी है, मेघनाद नृत्य है ना, सेला है, कर्मा है, भदोनी है, बिरचा है, कहरवा है, सचनी है, सुआ है, दीवानी है। यह गोंड के प्रमुख क्या है, लोक नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। सो गोंड देखिए जैसे कि गोंड जनजाति, ठीक है, यह जो है ना कोंडा शब्द से बनी है, ओके। इनकी प्रमुख लैंग्वेज की अगर बात करें तो बोली यह गोंडी भाषा का प्रयोग करते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र में यह पाए जाते हैं, जैसे कि बैतूल, होशंगाबाद हो गया, है ना, इन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गोंड हमें देखने को मिलते हैं, ओके। साथ ही साथ इनकी विविध विवाह पद्धतियां हमके देखने को मिलती है। लोक नृत्य की बात करें तो यह सभी जैसे दीवानी गोंड के प्रमुख लोक नृत्य जो है ना परफॉर्म जो है किया जाता है, ओके। तो साथ ही साथ हम देखते हैं धार्मिक इसकी क्या विशेषताएं है, रिलीजनल स्पेशलिटी क्या है गोंडों की, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ठाकुर देव, माता बाई, बंधेश्वर, खैर माता, सूरज देव, दुल्हा देव, यह इनके प्रमुख देवता हैं। अंतिम संस्कार प्रथा के लिए गोंड शवों को दफनाने और जलाने का पालन करते हैं। तो इसका अर्थ गोंड जो है इनके धार्मिक बिलीफ्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अंतिम संस्कार प्रथा जो है शवों को एक तो दफनाने की प्रथा हमें देखने को मिलती है, या फिर शवों को जो है जलाया जाता है। साथ ही साथ धार्मिक विशेषता की अगर बात करें तो यह कृषि कार्य करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य करते हैं, और कृषि श्रम माने कि खेत में काम करना, है ना, इसी से ही यह क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और उसी से ही इनकी आजीविका जो है पूरी होती है, ओके। चलिए सामाजिक विशेषताओं की अगर बात करें, सोशल इनके क्या फीचर्स है, तो गोंड समाज प्रकृति में रूढ़िवादी और सख्त बहिर्गमन का पालन करता है, ठीक है। चलिए साथ ही साथ समाज को दो समूहों में बांटा गया है। पहला राजगोंड जो राजपूत से संबंधित है, और दूसरे है धुर गोंड जो सैनिक से संबंधित है। यानी कि यह जो गोंड है यह दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है जिनको राज गोंड कहा जाता है, जो राजपूत
से संबंधित है, ठीक है। और दूसरे जो है ना धुर गोंड है, जो किससे संबंधित हो जाएंगे, सैनिक के कार्य जो करते हैं, ठीक है, उनको कहा जाएगा धुर गोंड। ओके। मरिया जनजाति के समान गोंड जनजाति घोडुल परंपरा युवा शयन गृह बहुत लोकप्रिय है। जाति पंचायत मुखिया को गोटिया कहा जाता है, ठीक है। माने कि यह जो गोंड है इनकी एक अलग से पंचायत है ना, तो इन पंचायत में जो मुखिया होता है तो इस मुखिया को क्या कहा जाएगा, गोटिया कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, गोटिया कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, तो यह गोंडों की क्या है, सामाजिक विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दो जनजातियों को कवर किया है। पहला तो भिल है ना, और सेकंड हमने गोंडों के बारे में जाना है, गोंड, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रमुख जनजाति मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। साथ ही साथ इससे पहले के सेशंस अगर आपने नहीं देखे तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप से आप ज़रूर से देखिए। साथ ही साथ MPPSC एग्जामिनेशन की न्यू बैच को जल्दी से आपको ज्वाइन करना है, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाए और 100% आपके सिलेक्शन इस बार हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।